हेलो स्टूडेंट्स, मैं आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 फोर्स पढ़ा चुका हूं और आज मैं चैप्टर 2 वर्क और एनर्जी स्टार्ट करने वाला हूं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती होगी। चलो शुरू करते हैं। वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी WPE। वर्क पावर एनर्जी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क क्या होता है। वर्क पावर एनर्जी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क। ठीक है, सपोज एक बॉडी है, ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? S। डिस्प्लेसमेंट है इसका S। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसके ऊपर कुछ काम करेगा, W। ये W कितना होगा? देखो, बॉडी है, बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से, W=Fs। समझ में आ रहा है? वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? W=Fs। अगर फोर्स जिस दिशा में लगी है उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो W=Fs हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अभी ये एक केस है, W=Fs, ये एक केस है। ठीक है, किसका केस है? इसका ओरिजिनल फॉर्मूला का केस है। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल फॉर्मूला मतलब इसका मेन फॉर्मूला, वो क्या है? W=Fs cos थीटा। ये उसका मेन फॉर्मूला है। ये इसका एक केस है, अब ये W=Fs cos थीटा ये कहाँ से डिराइव हुआ वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, W=Fs cos थीटा ये कहाँ से डिराइव हुआ हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो component of force along displacement, component of force along displacement, ठीक है। सपोज एक बॉडी है हमारे पास, यहाँ पे एक बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इससे पहले एक बात बता दूं, अब देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई भी वेक्टर है हमारे पास, ऐसे कोई भी वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट्स हम लोग बना सकते हैं। ये एक कंपोनेंट, सपोज यहाँ से एंगल थीटा है, और एक ये एक कंपोनेंट, है। गलती हो जाता है बार बार। ये एक कंपोनेंट, ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना होता है? दो कंपोनेंट्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, और जो कंपोनेंट थीटा के साथ एंगल बनाया होगा, मतलब थीटा के साथ लगा हुआ होगा, एंगल नहीं, थीटा के साथ लगा हुआ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे A cos थीटा। ठीक है, जो कंपोनेंट थीटा के साथ लगा नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे A sin थीटा। ठीक है, इसको A cos थीटा, इसको A sin थीटा हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग यूज करने वाले हैं W=Fs cos थीटा को प्रूव करने के लिए, ये फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो, सपोज एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ये बॉडी जो है मूव कर रहा है,
ऐसे, इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट उसका कैसे है ऐसे, ठीक है, बाय मेकिंग एंगल थीटा, बाय मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। ये फोर्स का डायरेक्शन है, एफ वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है बात। अभी हम लोग को कंपोनेंट किसका लेना है, फोर्स का। अभी फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। जैसे ये ए वेक्टर था, इसका दो कंपोनेंट्स थे, इसका एफ का दो कंपोनेंट बनाना होगा, और वो दोनों कंपोनेंट आपस में 90 होने चाहिए। आपस में कितना एंगल बनाने चाहिए, 90, ठीक है। तो सपोज पहला कंपोनेंट में ले लिया ऐसे, ये है पहला कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो होगा ये अलोंग एस होगा, ये एस के ऊपर ही कोइंसाइड करेगा, एस के ऊपर ही कोइंसाइड करेगा, मतलब ऐसे 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 एस के ऊपर ही क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, एस के ऊपर ही क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। अब देखो ये एफ का दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट थीटा के साथ लगा नहीं हुआ है, जैसे कि ये थीटा के साथ लगा नहीं हुआ था, ये जो ए वेक्टर है थीटा के साथ लगा नहीं हुआ था, तो इसलिए ए साइन थीटा होता है। सॉरी गलत बोल दिया, ये जो वेक्टर है, ये जो कंपोनेंट है, ये थीटा के साथ लगा नहीं हुआ था, तो इसलिए ए साइन थीटा है। यहाँ पर देखो ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये कंपोनेंट थीटा के साथ लगा नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा, ठीक है। अब ये कंपोनेंट जो है हमारा वो थीटा के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है वर्क डन फाइंड करने के लिए, जो कंपोनेंट एस के अलोंग होगा, एस के अलोंग होगा। फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो कि एस के अलोंग होगा। एस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो है एस, ठीक है। अब एफ साइन थीटा लिखना है कि एफ कॉस थीटा लिखना है, एफ कॉस थीटा लिखना है, क्योंकि वही डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो इसलिए ये एफ कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अभी अभी है हमारा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, ठीक है। देखो सपोज एक फिर से एक बॉडी था हमारे पास, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है एफ। अब बॉडी डिस्प्लेस किधर कर रहा है, सपोज ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। अब एस का दो, देखो एफ को एक बार हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा था, अभी एस को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। सपोज पहला कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, पहला कंपोनेंट है ये है पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, ये एफ के ऊपर, ये एफ के ऊपर, यहाँ पर एस। अब ये जो कंपोनेंट है थीटा के साथ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा एस कॉस थीटा। ये कंपोनेंट एस के साथ लगा नहीं हुआ है, ये कंपोनेंट सॉरी ये कंपोनेंट थीटा के साथ लगा नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा एस साइन थीटा, ये हो जाएगा एस साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, अब देखना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट साथ में कहाँ पर है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो F इंटू एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा।
ठीक है, हम लोग दो तरीके से ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीका आप लोगों को बता दिया। अभी है केसेस, ये फॉर्मूला को लेकर W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा को लेके तीन केसेस हैं। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा को लेके तीन केसेस हैं हमारे पास। देखो, ये जो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है ना, इसके तीन केसेस हैं। केस नंबर 1, जब थीटा 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये है, सपोज एक बॉडी है, ठीक है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डालेंगे। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0, तो W इज इक्वल टू कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो W इज इक्वल टू एफ एस। ये फॉर्मूला, और ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँ, ठीक है, सपोज एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, ऐसे वो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये ग्राउंड है, तो उसको अर्थ नीचे खींचेगा, F इसके ऊपर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अगर कोई भी मेरा सपोज ये मेरा मार्कर है, ठीक है, अगर मैं मार्कर को छोड़ूंगा तो ये कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। वैसे ही इस बॉल के ऊपर कहाँ पर फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सपोज F फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? नीचे हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? नीचे हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? नीचे हो रहा है। फोर्स भी किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। वर्क एंगल कितना? एंगल 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो W इज इक्वल टू एफ एस आ गया, ठीक है। समझ में आया बात? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसलिए W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, W इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। अब ये सेकंड केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस थोड़ा सा समझने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करके बार बार बैक करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस टू में क्या होता है? थीटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब अगर एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा? ऐसे। एंगल कितना? 90। तो थीटा अगर 90 होता है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 कितना होगा? 0। इसका मतलब क्या है? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? वो 0 होता है, ठीक है। तो 0 इंटू एफ एस 0, ठीक है। अब देखो, बात यह है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 हो, हमारा वर्क डन यहाँ पर 0 आता है, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, ठीक है, इसके सर के ऊपर एक बक्सा रखा हुआ था, मतलब लोड, कोई भी एक लोड है इसके ऊपर, ठीक है। और ये आदमी इस लोड को लेके चल चल के यहाँ पर आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे ही लोड अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? अभी देखो, इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, ऐसे ग्रेविटेशनल Fg लिख देते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। और F
एक्सटर्नल जो इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उधर, डिस्प्लेसमेंट किधर, उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, और एफ एक्सटर्नल भी इधर, एफ एक्सटर्नल भी इधर, एफ एक्सटर्नल भी इधर, ठीक है। अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एफ जी एफ एक्सटर्नल, ठीक है। अब बात क्या है, देखो यहाँ पर बात यह है कि कौन सा फोर्स कितना वर्क कर रहा है और कौन सा फोर्स एस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। एस के साथ मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन कितना एंगल बना रहा है और कौन सा फोर्स कितना काम कर रहा है, ये दो बातें हम लोग को जाननी है, ठीक है। देखो जब ये आदमी ये बक्सा को लेके आ रहा था, जब ये आदमी बक्सा को लेके आ रहा था, तब ग्रेविटेशनल फोर्स कोई हेल्प कर रहा था क्या इस बक्से को यहां से यहां लाने के लिए? कुछ हेल्प नहीं कर रहा था। वो हेल्प कौन कर रहा था? एफ एक्सटर्नल हेल्प कर रहा था, एफ जी हेल्प नहीं कर रहा था। तो ये कोई काम नहीं कर रहा था, तब ये कोई काम नहीं कर रहा था, वर्क डन जीरो। ये प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। इसका तो कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये तो कुछ हेल्प नहीं किया ना। देखो जब ये बक्सा यहां से यहां गया, एफ एक्सटर्नल की वजह से गया, एफ जी की वजह से थोड़ी ना गया। एफ जी तो नीचे डाउनवर्ड के वो बक्से को नीचे खींच रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वर्क डन जीरो कैसे आया तुम लोग देख सकते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, ये एफ जी, हमने इसको एफ जी लिया, एफ जी इंटू एस, एस कॉस थीटा कितना है, एफ जी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, देखो ये इधर एस जी इधर, एफ जी इधर, एस इधर, एंगल 90, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है तो वर्क डन जीरो, ठीक है। अब पूछेंगे, अगर आप लोग पूछोगे सर एफ एक्सटर्नल कितना वर्क कर रहा है, तो निकाल देंगे। देखो W इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू एस तो लिख दिए, इंटू क्या होगा कॉस थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, एफ एक्सटर्नल भी इधर, तो 0 डिग्री, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू एस, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सर्कुलर मूविंग बॉडी में भी हम लोग देख सकते हैं। देखो सपोज ये एक बॉडी है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज ये एक बॉडी है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर है, सपोज ये इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। तो हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, इनवर्ड लगता है, एफ इनवर्ड लगता है, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, टेंजेंशियली ऊपर है, टेंजेंशियली ऊपर है, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, जो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0, सर्कुलर मूविंग बॉडी में भी, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को सेकंड केस समझ में आया होगा। अभी आते हैं थर्ड केस में, अभी आते हैं थर्ड केस में, ठीक है। अभी आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में कितना होता है, केस 3, केस 3 में क्या होता है, थीटा जो होता है वो 180 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। थीटा 180 डिग्री मतलब सपोज एक बॉडी है, फोर्स अगर उसका इधर लग रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, एंगल कितना, 180 डिग्री, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, ठीक, सॉरी इधर फोर्स लग रहा होगा तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, मतलब बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, जिधर फोर्स लग रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू एफ एस, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, थीटा की जगह 180 डाला, तो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस 180 का वैल्यू कितना है, -1, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस आ गया, माइनस एफ एस। अब यहाँ पर बात यह है कि ये माइनस यहाँ पे आया क्यों, माइनस साइन शो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन शो करता है क्या, ऑपोजिट
डायरेक्शन शो करता है, माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ एक बॉल रखा हुआ है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है। तो इसके ऊपर नीचे एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, को नाम देते हैं Fg, एफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉल को अपने तरफ से फोर्स लगा के, मतलब एफ एक्सटर्नल लगा के, एफ एक्सटर्नल मतलब मैं जो फोर्स लगाऊंगा या आप लोग जो फोर्स कोई भी चीज में, मतलब आप लोग जब कोई भी चीज उठाने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो मैंने एफ एक्सटर्नल लगाया, इसको उठाया, एफ एक्सटर्नल लगाया, इसको उठाया, उठा के कहाँ लेके आया, यहाँ लेके आया, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर, एफ एक्सटर्नल किधर, ऊपर, एफ एक्सटर्नल भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एफ जी नीचे है, एफ ग्रेविटेशनल किधर है, नीचे है, एफ ग्रेविटेशनल किधर है, नीचे है, ठीक है। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, अब ये फोर्स कुछ वर्क करेगा, ये फोर्स कुछ वर्क करेगा, ये फोर्स कितना वर्क करेगा, ये फोर्स कितना वर्क करेगा, हम लोग को देखना है, ठीक है। अभी देखो ये फोर्स कितना वर्क करेगा, W इक्वल टू एफ एस, एफ जी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो एंगल कितना हुआ, एफ जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, देखो एफ जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल कितना हुआ 180, तो कॉस 180, तो W इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ एस। ये एक एग्जांपल है। अगर पूछोगे सर एफ एक्सटर्नल कितना वर्क किया, हम फर्स्ट केस में आ जाएंगे, जो 0 डिग्री वाला जो केस था, उसमें आ जाएंगे हम लोग। एफ एक्सटर्नल कितना वर्क किया देख लेते हैं, W इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू एस इंटू कॉस, एफ एक्सटर्नल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एफ एक्सटर्नल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो कॉस कितना हो गया 0 डिग्री, तो W इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्सटर्नल इंटू एस। अब एक बात है यहाँ पर, ये जो W इक्वल टू एफ जी एस है, ये जो W इक्वल टू एफ जी एस है, ठीक है, और W इक्वल टू एफ एक्सटर्नल एस है, ये लगभग सेम होता है, ये दोनों का वर्क डन जो है लगभग सेम होता है। क्यों सेम होता है, उसका एक रीजन ये है, कि देखो ये जो एफ जी है, जो एफ एक्सटर्नल है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, एफ एक्सटर्नल ये लगभग ये एफ जी के साथ इक्वल होता है। तो दोनों का अगर फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम अमाउंट में हुआ है, तो वर्क डन भी दोनों का लगभग सेम होंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल था 180 डिग्री का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अभी क्या टॉपिक है हम लोग के पास, हम एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन ऐसे नहीं लिखते, वर्क डन बाय फाइंडिंग एरिया, वर्क डन बाय फाइंडिंग एरिया, ठीक है। सपोज ये हमारा है फोर्स, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये 0 है, ठीक है। सपोज यहाँ पर फोर्स जो है यहाँ पर वो वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फोर्स जो है इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो हमारा ग्राफ कुछ कैसे आता है, ऐसे ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। सपोज ये है हमारा एफ, इतना अमाउंट में फोर्स बढ़ा है, ये है हमारा एस, ठीक है। अगर मैं पूछूं वर्क डन कितना हुआ, इस ग्राफ को देख के बताओ वर्क डन कितना हुआ, तो तुम लोग क्या करोगे, एफ इंटू एस, जो कि गलत है, जो कि गलत है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस कर्व के अंदर, उसके कर्व के अंडर जो एरिया है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा वर्क डन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है इसका, S, हाइट कितना है, F, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, इस ग्राफ से वर्क डन फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर दूसरी बात दूसरा, अगर फोर्स कांस्टेंट है, सपोज ये F है, ये S है, अभी सपोज फोर्स जो है कांस्टेंट है, सपोज फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये जीरो, सपोज फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है मतलब ग्राफ ऐसे आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एफ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सपोज मैं बोलूं, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, सपोज मैं बोलूं ये ग्राफ को देख के बताओ वर्क डन कितना होगा, इस ग्राफ को देख के बताओ वर्क डन कितना होगा, तो ये एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो W इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, F इंटू एस, बस बात खत्म। मतलब जो भी ग्राफ होगा तुम्हारा उसका नीचे का एरिया निकाल देना है, उसके अंडर जो एरिया है उसको कैलकुलेट कर देना है, तुमको वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। इतना था वर्क डन बाय फाइंडिंग एरिया, ठीक है। अभी है वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अभी है वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अभी है वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये कैसे होता है, देखो सपोज ये ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है, एक बॉल यहाँ पे है, ठीक है, एक बॉल यहाँ पे है, ठीक है, और इस बॉल के ऊपर नीचे एक फोर्स लगेगा F, नीचे एक फोर्स लगेगा, ये बॉल सपोज नीचे गिर रहा है, सपोज ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक नीचे फोर्स लगेगा F, जिसका वैल्यू होगा mg, जिसका वैल्यू होगा mg, ठीक है। और ये जो हाइट है, सपोज ये जो सपोज हाइट है वो कितना है, h, ये जो हाइट है कितना है वो h, ठीक है। तब मैं अगर पूछूंगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ये फोर्स कितना वर्क करेगा, तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो F के जगह में क्या डालेंगे, mg, इंटू S के जगह में क्या डालेंगे, h, इंटू कॉस थीटा कितना है, देखो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री मतलब 1, तो फॉर्मूला क्या आया है, mgh, ठीक है। अच्छा, और एक बात अगर मैं इस बॉल को ऐसे लेके आता नीचे, तो तब क्या मेरा यही फॉर्मूला होता या फॉर्मूला चेंज हो जाता। सपोज यहां से यहां तक का लेंथ है कितना, h डैश है, ठीक है। ये जो लेंथ कितना है, ये यहां से यहां तक का जो पाथ है, पाथ मतलब लेंथ,
यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना h है, और ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है वो है h। ठीक है, इधर लिख दिया हूँ मैं, साइड करके इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जब मैं इस पाथ से कैलकुलेट करता हूँ वर्क डन, क्या मेरा mgh आएगा कि ये फॉर्मूला आएगा, W इज इक्वल टू mgh डैश, ये आएगा। कौन सा फॉर्मूला सही होगा, ये कि ये? एक्चुअली ये गलत है, एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन में यहां लिख देता हूं, ये सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी इज independent of path followed, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो हमारा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आया, mgh। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आया, mgh। तुम चाहे बॉडी को ऐसे ऐसे करके लेके आओ, ऐसे करके लेके आओ, जैसे लेके आओ, सीधा तुम लोग को मेजर क्या करना है भाई, हाइट कितना है बताओ। हाइट पता चल गया, m मास पता चल गया, g तो पता है ही 10 या 9.8, हम लोग वर्क डन निकाल देंगे, बात खत्म। हम लोग को हाइट से मतलब होता है, हाइट से। ठीक है, किधर से आया, किधर से घूम के आया, हमको मतलब नहीं है। हाइट कितना है बताओ, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, हाइट कितना है पता चलेगा तो वर्क डन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।